ओम शांति। आज की मुरली है 2 जनवरी 2025 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है, वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। मुरली से प्रश्न है, बाबा ने कहा, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर है, जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती, तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सद्गति नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती रहती हैं, वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। गीत बजा है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, सवेरा कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो। 12:01 हुआ, 1 मिनट हुआ तो AM अर्थात सवेरा शुरू हुआ। यह बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12:01 जब तक नहीं हुआ है तो AM नहीं कहेंगे। यह बेहद की बात है। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। विलायत वालों का AM PM एक्यूरेट चलता है। उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है, वह इतना सतो प्रधान भी नहीं बनते हैं तो तमो प्रधान भी नहीं बनते हैं। भारतवासी ही 100% सतो प्रधान फिर 100% तमो प्रधान बनते हैं, तो बाप बड़ा एक्यूरेट है। सवेरे अर्थात 12:01 सेकंड का हिसाब नहीं रखते, सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना, स्लोगन भी है, लिखते हैं, बी होली बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। योगी तो कॉमन अक्षर है। ब्रह्म से योग लगाते हैं, वह भी योगी ठहरे। बच्चा बाप से, स्त्री पुरुष से योग लगाती है, परंतु यह तुम्हारा है राजयोग। बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है, बी होली एंड राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। बाप भी कहते हैं, आज तुमको गुइयां से गुइयां बातें सुनाता हूँ। अब शिव जयंती भी आने वाली है। शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है, सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो, शिव बाबा गीता ज्ञान दाता, बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, यह शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्योहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। फाइनल तो होना है सतयुग में, वहाँ घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योत जगी रहती है। यहाँ तो अंधियारा है, आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी हैं। वहाँ आत्माएं पवित्र होने से दैवी
बुद्धि रहती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम बर्थ नॉट ए पेनी से पाउंड बन रहे हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुनिया भी इम्प्योर है। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं, ग्रहचारी भी होती है। कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है। काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी। मल्ल युद्ध होती है ना, तुम माताओं ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती हैं घर की घरेत्री। अब तुमको मालूम है, भ्रमरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। घर बनाने का अच्छा कारीगर है, इसलिए घरेत्री नाम है। कितनी मेहनत करती हैं, वो भी पक्का मिस्त्री है। 2-3 कमरा बनाती हैं, 3-4 कीड़े ले आती हैं। वैसे तुम भी ब्राह्मणियाँ हो, चाहे 1-2 को बनाओ, चाहे 10-12 को, चाहे 100 को, चाहे 500 को बनाओ, मंडप आदि बनाते हो, यह भी घर बनाना हुआ ना। उनमें बैठ सबको भू भू करते हो। फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, अर्थात इस धर्म के नहीं हैं। इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा। मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो। सारी वर्ल्ड, सभी धर्म वाले आयरन एज में हैं। कोई भी धर्म वाला मिले, उनको कहना है, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, फिर मैं साथ ले जाऊंगा। बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। यह तो बहुत सहज है। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया। कोई एक रह गया तो उसने उल्हाना दिया, मुझे कोई ने बताया नहीं। बाप आए हैं तो पूरा ढिंडोरा पीटना चाहिए। एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। बरोबर जब डिटिज्म था तो और कोई धर्म नहीं था, सभी शांति धाम में थे। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं देह सहित सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा जो सर्विस करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते, डिस सर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते। सर्विस एवल को तो बुलाते हैं, जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़े ही बुलाएंगे, वह तो और ही नाम बदनाम कर देंगे। कहेंगे बीके ऐसे होते हैं क्या, पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, तो नाम बदनाम हुआ ना। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा ना सके। जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति हैं, पद्मापति भी हैं, कोई तो देखो भूख मर रहे हैं, ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वह फिर बैगर बनते हैं, फिर बैगर टू प्रिंस बनेंगे। यह बैगर थे ना, थोड़ा बहुत कमाया, वह भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। यह सब बातें शास्त्रों में थोड़ी ही हैं। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा शिव जयंती पर हर एक घर घर में चित्रों पर सर्विस करें, लिख दें कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, सो आकर समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल बैठना है। तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा। मनुष्य दीपावली पर करते हैं, तुम फिर शिवरात्रि पर करो।
जो शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं और यहाँ जगत अम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। यह राज बाप समझाते हैं। बाबा कोई शास्त्र थोड़े ही उठाते हैं। बाप कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ ना। हाँ, यह जानते हैं फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए याद पड़ती है। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा ऐसे तो ढेर हैं, काला मुंह करते हैं, जो करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे। सच बतलाने से कुछ फायदा होगा, नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं और हम फिर काला मुंह कर लेते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी, परंतु योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती तो कुछ समझ नहीं सकते। विकर्म भी विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सद्गति भी नहीं होती है। पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। बहुत है, योग कुछ भी नहीं है। नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही याद आती रहेगी तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अच्छा, धारणा के लिए पहला मुख्य सार। बाबा ने कहा शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह ना जाए, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। मुरली से वरदान है। बाबा ने कहा मैं पन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। डिटेल है संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपने पन को मिटा देना, पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला, तो फॉलो फादर। आज की मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुख देना है। आज की मुरली से अव्यक्त सारा है। बाबा ने कहा अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। डिटेल जैसे ऊंची टावर से साकाश देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है, तो साकार सृष्टि को साकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।